जैसे जैसे ये साल खत्म होने को आ रहा है, हम इस साल में हुए लीगल अपडेट्स का एक रिकैप लेने पर मजबूर हो जाते हैं। जहां अभी सुप्रीम कोर्ट विंटर वेकेशन के लिए बंद हो चुका है, वहीं उसके खुले रहने पर हमने देखा है कि कितने सवाल और उंगलियां सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के खिलाफ देखने को मिली है। CJI पर एक एलिगेशन ये भी लग रहा है कि उन्होंने आर्टिकल 370 का जजमेंट यूनियन के फेवर में इसलिए भी दिया है क्योंकि उन पर यूनियन का बहुत दबाव था। अब इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इस साल सेंटर के भी कई फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस RF नरीमन ने एक लेक्चर के दौरान बहुत जमकर निशाना साधा है। क्या है ये पूरा मामला और उन्होंने अपने स्पीच में और क्या क्या कहा है, इस वीडियो में हम देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी इन मुंबई में श्रीमती बंसारी शेठ एंडाउमेंट लेक्चर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन चेक एंड बैलेंसेस के दौरान अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हुए फॉर्मर जज को 2023 में हुई हैपनिंग्स के बारे में कहते हुए सुना और देखा गया कि वो इनसे कितने डिस्टर्ब्ड है। उनकी डिटेल स्पीच को हमने एक दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है और इस वीडियो में हम उनके 2 पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जो कि इलेक्शन कमिश्नर और मीडिया से जुड़ा हुआ है, दोनों ही जो हमारे देश के लिए कितने जरूरी है और शायद आए दिन 2024 लोकसभा इलेक्शंस को अफेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहले हम शुरुआत इलेक्शन कमिश्नर वाले पॉइंट से करते हैं जो अभी पार्लियामेंट के विंटर सेशन में बहुत चर्चा का भी विषय बना हुआ है। तो जैसा कि आपको मालूम है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 अभी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा में पास हुआ था और इसी बिल के खिलाफ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज नरीमन ने निशाना साधा है, ये कहते हुए कि इस बिल को सीधे स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि नरीमन ने इतने स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स इस बिल के खिलाफ क्यों रखे हैं जब राज्यसभा ने इसे पास भी कर दिया है। तो मामले की शुरुआत हुई जब R नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट की बात की जिसमें उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ पास नहीं कर देता, इलेक्शन कमिश्नर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा और लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस मामले में अपने व्यूज रखते हुए नरीमन ने इस बात पर जोर दिया कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही क्रूशियल मैटर है, इसलिए भी क्योंकि अगर कोई बायस्ड पर्सन एज इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है तो वो इलेक्शन रिजल्ट्स पर काफी बुरा असर डाल सकता है। He stated something very crucial because if election commissioners happen to be partisan, there is no free and fair election and there is no democracy. हालांकि जो अभी कुछ दिन पहले ही बिल राज्यसभा में पास हुआ था, उसने इस जजमेंट में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज पैदा किया है जो आए दिन इलेक्शंस के फ्री और फेयर एस्पेक्ट में दिक्कतें पैदा करने वाला है। एज पर द बिल, द प्रेसिडेंट वुड अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी विच विल कंप्रोमाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन और द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। तो मतलब कि बिल ने CJI की जगह यूनियन के एक कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करने का फैसला लिया है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि ये बिल कितना ही बायस्ड लग रहा है, क्योंकि इससे साफ पता चल रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने में यूनियन की मेजॉरिटी रहने वाली है। इसी पॉइंट पर जोर देते हुए फॉर्मर जज नरीमन ने कहा, वी हैव टू नाउ सी हाउ दिस बिल बिकम्स एन एक्ट एंड आई एम सर्टेन दैट इट इज गोइंग टू बी चैलेंज्ड। अकॉर्डिंग टू मी, इट शुड बी स्ट्रक डाउन फॉर आस्किंग एज एन आर्बिट्रेरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन बिकॉज इट सीवियरली इम्पेरिल्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द वर्किंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन। और नरीमन ने ये भी बताया कि जिस लैंडमार्क जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का सोचा था, वो प्रोसेस पार्लियामेंट से कॉपी किया गया था जिससे वो CBI डायरेक्टर को अपॉइंट करते थे। नरीमन स्टेटेड, द सुप्रीम कोर्ट पिक्ड अप पार्लियामेंट्स ओन प्रैक्टिस बिकॉज पार्लियामेंट इन 2014 व्हेन यू अपॉइंटेड द CBI डायरेक्टर somebody of far less relevance than the election commission and look at what has happened today. The Supreme Court, looking at the CBI legislation, suggested this 3 and these 3 get subverted instantly by now passing a bill and it will become an act in no time. ये तो बात हो गई इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट की और हम नरीमन के दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं जो मीडिया से जुड़ा हुआ है। इस साल की शुरुआत में BBC द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी जो कि PM नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाई गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में PM मोदी के इंडिया में माइनॉरिटी मुस्लिम्स के साथ के रिलेशन शो किए गए थे इन लाइट ऑफ द गुजरात 3-day period of communal violence in 2002 in which more than 1,000 people died including 790 Muslims.
बीजेपी सपोर्टर्स को ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसी के कुछ दिन बाद इसे बैन कर दिया गया। पर बात इधर खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के बैन होने के बाद भी बीबीसी के वर्कर्स को हरास किया गया था। नरीमन स्टेटेड, फर्स्टली इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देयर वाज दिस BBC documentary which was speaking about our present Prime Minister and former Chief Minister of Gujarat, which was promptly banned, and after the ban the BBC was harassed by having the tax raids upon it। इस मामले में सेंटर पर निशाना साधते हुए नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगलियां उठाई है कि अगर मीडिया पर्सन्स को ऐसे हरास और तंग किया जा रहा है तो ये कोर्ट्स की ड्यूटी है कि वे उनके सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए खड़े उतरे। नरीमन स्टेटेड, द मोमेंट देयर इज एनी ऑनस्लॉट ऑन द मीडिया द कोर्ट्स मस्ट बी विजिलेंट टू इंस्टेंटली स्कॉच इट if you find that there is some independent reporting which has led to something as a result of which there is a tax raid, then for that reason alone you must say that the tax raid is illegal and unconstitutional। That is the only way you can protect the media and this country, otherwise you are finished। It is the watchdog, it is our watchdog, and if our watchdog is killed then there is nothing that remains। हमारे देश में मीडिया पीपल को अच्छे से ट्रीट करना हमारी और कोर्ट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि वे इस सोसाइटी और गवर्नेंस का फोर्थ पिलर कहलाते हैं। नरीमन ने और भी पॉइंट्स उठाए थे और आर्टिकल 370 जजमेंट के ऊपर भी कहा था, जो हम एक दूसरे वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसी के साथ ही उनके फादर एमिनेंट जूरिस्ट फली एस नरीमन ने हाल ही में अपने पॉइंट्स भी पेश किए हैं, जिसको भी हमने एक दूसरे वीडियो में कवर किया हुआ है। अब देखना ये होगा कि अगले साल इन सारे मामलों में कोई सुधार देखने को मिलता है या नहीं। लीगल न्यूज अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।